मैंने ही प्रस्ताव दिया था, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे साथी जो पुराने समय से भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं या पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। तो कल हम लोग मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिलाध्यक्ष जो हमारे जो नए जिलाध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही वो, फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव तो जीत ही जाएंगे, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। लेकिन राज्यसभा में शपथ ग्रहण से पहले नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब यह है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। इसी उठापटक के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को एक्टिव किया गया है। खबरें हैं कि 8 मार्च को निशांत जेडीयू में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे और अब निशांत पार्टी में आएंगे तो बिहार सरकार में उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी तो जरूर मिल सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। निशांत कुमार के एक्टिव होने से लेकर अब जेडीयू में क्या क्या रणनीति आगे वो अपनाने वाली है, इन सब पर बात करेंगे हमारे साथी आकाश के साथ मिलकर। साथ ही ये भी जानेंगे कि 7 मार्च को बिहार में क्या क्या सियासी घटनाक्रम हुए हैं। आकाश, सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि आज 7 मार्च को बिहार में राजधानी पटना में क्या क्या सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। 7 मार्च की घटना पे हम आएंगे कि आज क्या पॉलिटिकल घटनाक्रम देखने को मिला बिहार में। लेकिन 6 मार्च को यानी बीते रोज शुक्रवार की शाम पटना में एक मीटिंग हुई सीएम आवास में। एकण्य मार्ग जो है मुख्यमंत्री आवास है, जहां अभी नीतीश कुमार रह रहे हैं, बहुत जल्द वहां से विदाई हो जाएगी उनकी जी। तो वहां मीटिंग हुई और जेडीयू के कई विधायक सांसद वहां पर पहुंचे हुए थे। बेसिकली ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने वो पोस्ट किया 5 मार्च के दिन कि मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा जाऊं और इसलिए मैं जा रहा हूं, और फिर वो अमित शाह, नितिन नवीन के साथ जाकर नामांकन दाखिल करते हैं राज्यसभा के लिए। तो उसके बाद से जेडीयू के कई नेता, कई विधायकों का लगातार उस तरह से वीडियो आ रहा था, वो रो रहे थे, विरोध कर रहे थे। समर्थक आरोप लगा रहे थे कि संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग विभीषण हैं, इन्होंने बेच दिया है पार्टी को। बहुत नाराजगी प्लेट तोड़ने का तोड़फोड़ भी जेडीयू के कार्यालय में जो आप कह रहे हैं तोड़फोड़ भी हुई। तो इस तरह की खबरें आ रही थी। तो इन सबको शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने ये मीटिंग बुलाई थी अपने आवास पर। वहां मीटिंग हुई। मीटिंग में सूत्रों के हवाले से जब मीटिंग खत्म हुई तो कई सारी चीजें कही गई कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ है। तो एक बात जो निकल कर आई, जो मीडिया चैनलों ने चलाया, खबरों में छपी, वो ये थी कि जब मीटिंग हो रही थी तो सबने, जितने विधायक या सांसद थे, कुछ लोगों को छोड़कर सबने विरोध किया कि आप राज्यसभा मत जाइए, आप यहीं रहिए और बिहार को ही संभालिए, क्योंकि मैंडेट आपके नाम पर मिला है 200 से ज्यादा सीटें 2025 के चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए अब रोकिए मत मुझे और विरोध मत कीजिए, चिंता भी मत कीजिए, मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से आप लोगों का ख्याल मार्गदर्शन करूंगा। हाँ, अब है ना कि दिल्ली से ही आपका ध्यान रखूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। फिर विनय चौधरी हैं एक विधायक जेडीयू के, वो आए तो उनका मीडिया पे बाइट आया। वो रो रहे थे लगातार मीडिया के सामने और कह रहे थे कि जब मीटिंग हो रही थी वहां पर मुख्यमंत्री जी थोड़े भावुक हो गए, उसके बाद विधायक भी रोने लगे। तो इस तरह की चीजें उस मीटिंग में हुई, जो कि सूत्रों के हवाले से बाहर आई या कुछ विधायकों ने बताया। एक चीज जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कल की मीटिंग से, 6 मार्च वाली मीटिंग से, कि ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास किया गया कि निशांत कुमार को अब जेडीयू में लाया जाए। तो पहले खबर ये चल रही थी कि आज यानी शनिवार के रोज 7 मार्च को हम जब ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन फिर ये बात सुबह आज सामने आई कि 8 मार्च को ज्वाइनिंग होगी, रविवार के दिन। हाँ, तो 2-3 बजे के आसपास जेडीयू ज्वाइन करेंगे। फिर तो ये कुछ चीजें उस मीटिंग में तय की गई हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाएगा, है ना, और रविवार को उनकी ज्वाइनिंग होगी। नीतीश ने सारे विधायकों को मनाया कि भाई आप लोग, है ना, आपने रोना नहीं है, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई कल की बात। आज पे आ जाइए। अच्छा, कल रात को एक मीटिंग हुई संजय झा के घर, एक अलग मीटिंग हुई। हाँ, उसके बाद। और संजय झा जो हैं कि देखिए जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद से वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। और जब से ये सब चल रहा है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाला जो ये प्रकरण है, ये जब से शुरू हुआ है, संजय झा हैं जो सबसे ज्यादा टारगेटेड हैं। सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें विलन बनाया जाता है। समर्थकों ने कहा कि यही हैं विभीषण जिन्होंने ये प्लानिंग पूरी की है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग, इनके ही जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा है। इस तरह के आरोप उन पर लग रहे थे। उन पर इस तरह के आरोप लंबे समय से लगते रहे। हमने पीछे भी जो वीडियोस किए नीतीश कुमार को लेकर और संजय झा को लेकर, उसमें हमने बताया कि वो भाई
उनका बैकग्राउंड जो है बीजेपी का है, वो प्रोडिजी हैं अरुण जेटली के। अरुण जेटली के साथ रहकर उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी है, तो इस तरह का खैर उनका बैकग्राउंड है। तो संजय झा के घर मीटिंग हुई, मीटिंग में आए निशांत कुमार, और वहाँ पे 24 विधायक मौजूद थे उस मीटिंग में जेडीयू के। तो बेसिकली वो मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ विधायकों को निशांत से मिलाया जाए और वहां पर चर्चा हो। उससे ये बात निकल कर आई कि जब एक बार वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे निशांत, उसके बाद उन्हें बिहार यात्रा पर भेजा जाएगा। निशांत बिहार की यात्रा करेंगे, थोड़ा सा राज्य को समझेंगे। तो इस तरह की चीजें आज हुई हैं। एक बयान चल रहा है राबड़ी देवी का, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज अपने हेल्थ चेकअप के बाद पटना पहुंची। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने घेर के नीतीश को दिल्ली भेजा है, कि उनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए, पटना में ही रहकर काम करना चाहिए। तो इस तरह की आज हुई घटनाक्रम रही है। नीतीश कुमार ने बहरहाल आज राज्यपाल जो अभी तक हैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के, उनसे 10 मिनट की उन्होंने मुलाकात की। वो मुझे लगता है कि औपचारिकताएं जो हैं आगे की, कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, है ना। तो ये सब राज्यपाल के ही पास सूचना दे देने वाली बात होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये उस चीज़ के लिए है, क्योंकि उस मीटिंग से राज्यपाल के साथ क्या मुलाकात हुई, ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई जानकारी आई है, ना ही पार्टी की तरफ से, है ना। किसी ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि ये इस्तीफे को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये सूत्रों के हवाले से कई मीडिया चैनलों ने लिखा हुआ था कि 12-13 मार्च के आसपास वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्मेशन भाई देखिए पार्टी की तरफ से आएगा और नीतीश कुमार की तरफ से आएगा, लेकिन 10 मिनट की मुलाकात वो एक रही। तो ये सारी चीजें हुई। इस बीच में एक फोटो आगे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो मीटिंग चल रहा है ना। वो नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जाके मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं। अचानक से देखिए कि नीतीश कुमार किस तरह से एक्टिव हो गए हैं, है ना। एकदम पहले बहुत स्थिर हो गए थे, तबीयत की वजह से और स्वास्थ्य को लेकर बहुत बातें कही जा रही थी, बहुत सीन में नहीं दिख रहे थे। सीन में उसी तरह संजय झा भी बहुत एक्टिवली नहीं दिख रहे थे, है ना, पर्दे के पीछे थे, काफी चीजें हो रही होंगी। अब अचानक से सामने आ गए। लेकिन अब देखिए कि संजय झा नीतीश कुमार के साथ भी मीटिंग हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा मिल रहे हैं नीतीश कुमार से, उसमें भी संजय झा हैं, निशांत के साथ भी हर जगह संजय झा हैं। तो संजय झा भी उस तरह से अब दिखने लगे हैं तस्वीरों में, और नीतीश कुमार भी सक्रिय है। बिल्कुल। निशांत पे बात करते हैं। निशांत इससे पहले पॉलिटिकली एक्टिव थे ही नहीं। अभी अब जब नीतीश दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तब उन्हें कहा जा रहा है कि वो पार्टी में आएंगे। इसको कैसे रीड किया जा रहा है इन चीज़ों को? देखिए, इसके लिए मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ, है ना। बिल्कुल। जब हम लोग मगध साम्राज्य लिख रहे थे बिहार चुनाव के दौरान, जिसमें बिहार के पॉलिटिकल और क्राइम की कहानियां, खबरगांव का एक अच्छा खासा सीरीज है, आपको देखना चाहिए। तो उसमें जब हम लोग कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक एपिसोड बना रहे थे, उस दौरान मैंने अपने रिसर्च में एक किस्सा पढ़ा कि कर्पूरी ठाकुर को कम से कम 2 बार ऐसे मौके आए जब उनकी पार्टी और उनके आसपास के नेताओं ने कहा कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाइए, रामनाथ ठाकुर को। तो मीटिंग हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर, उसमें कोई कह रहा है कि रामनाथ जी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर जो है कि एकदम कैजुअली कह रहे हैं कि बिल्कुल लड़ाइए रामनाथ ठाकुर को चुनाव, बस इस स्थिति में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, कि या तो मैं राजनीति में रहूंगा या मेरे पुत्र रहेंगे, है ना। अब उसके बाद से आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, दोनों 2015 में पॉलिटिकल बेटियां भी उनकी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। जो मिसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, वो भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। तेजस्वी तो जो है कि डिप्टी सीएम तक रहे, तेज प्रताप भी मंत्री रहे नीतीश कुमार के साथ ही। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व किया। 97 में खुद पत्नी को सीएम बना चुके हैं, राबड़ी देवी को। इसी तरह से आप चले जाइए रामविलास पासवान के पास। रामविलास पासवान के पुत्र भी एक्टिव हैं उनके पॉलिटिक्स में, है ना। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे बिहार की राजनीति में जिन पर परिवारवाद का लेबल नहीं चिपका था, क्योंकि नीतीश कुमार के परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा था। भाई बहन नाते रिश्तेदार कोई नहीं। आमतौर पर लोग उन्हें पहचानते भी नहीं है। अमूमन लोग उस तरह से कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। एक जो इनके बेटे हैं निशांत कुमार, इनको लोग जानते थे कि हाँ निशांत हैं। और वहाँ पटना में जब पढ़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों के साथ वो घुल मिल रहे थे, लेकिन पॉलिटिकली कभी नहीं, है ना। तो कॉलेज में रह रहे हैं, अपना गांधी मैदान में घूम रहे हैं, इस तरह की चीजें थी। सियासत में वो नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जब से नीतीश कुमार का हेल्थ एक जो है कि कंसर्न बना कि इनकी सेहत इनका ठीक नहीं है, तब से निशान धीरे धीरे मीडिया में आना शुरू हुए। और इस चुनाव के बाद तो और काफी ज्यादा हो गया। इसी बार उनको लॉन्च करने की बहुत वो हो रही थी, कोशिश हो रही थी जेडीयू के नेताओं की तरफ से। अशोक चौधरी लगातार बयान दे रहे थे कि इनको भाई लाइए, विरासत दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। नीतीश कुमार कई बार मीटिंग्स में भड़क चुके थे इस बात को लेकर कि बार बार निशांत का नाम मत लिया कीजिए, बार बार निशांत।
लेकिन अब देखिए कि नीतीश जब राज्यसभा जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे मैगजीन के एक रिपोर्टर हैं पुष्यमित्र, उन्होंने ये बात लिखी कि जब ये फाइनल हो गया दिल्ली और पटना के बीच में कि नीतीश जी जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और बदले में निशांत को सरकार में एक भूमिका दी जा सकती है। अच्छा। उसके बाद नीतीश ने निशांत को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली राज्यसभा, आपको यहाँ संभालना है। निशांत ने उसमें कहा है नीतीश से कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ पॉलिटिकली, है ना, पार्टी संभालने के लिए या सरकार में आने के लिए, मेरा कोई अनुभव नहीं है। तो नीतीश कुमार ने उसमें कहा है कि ये सब मैं पुष्यमित्र जी की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ, उसमें वो कह रहे हैं कि अब तो फैसला हो चुका है और अब आपको संभालना होगा। तो देखिए कि अंततः जब नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं तो फिर वो भी उसी परिवारवाद के दलदल में जाकर उन्होंने पैर दे मारा है ना। अब वो लेवल उनके साथ भी है। अब इससे एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ अपनी सीमित समझ में, कि अब बिहार में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं रहेगा और अब आरजेडी उससे घिरी नहीं रहेगी। जिन नेताओं के पास अब बिहार का भविष्य दिख रहा है मुझे, कि जो बिहार में अब लीड करेंगे पॉलिटिक्स को, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता, शक्ति चौधरी के बेटे जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, समता पार्टी में थे, है ना, सीक्वेंस अलग अलग है, समता पार्टी फिर जेडीयू फिर आरजेडी ऐसे है। तो सम्राट चौधरी पिता नेता थे बड़े, है ना, कुर्मियों के बहुत बड़े नेता थे। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, निशांत कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे। तो जो बड़े प्लेयर अब आपको दिख रहे हैं, जो अब ग्रूम होंगे और जो अब आगे बिहार में आपको बहुत एक्टिव दिखेंगे अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक, वो उन सब का एक बैकग्राउंड है, जिनके पिताजी जो हैं राजनीति में रहे। अब वो ग्राउंड जो है ना खत्म हो चुका है, जहाँ बीजेपी खड़ी होकर कह दे कि लालू जी जो है कि परिवारवादी पार्टी हैं, या कोई और कह दे कि अरे नीतीश जी परिवार, अब सब वही हैं। अब ये लांछन नहीं लग सकता। अच्छा, वो बराबर हो चुका। इतना कुछ हो रहा है बिहार में, बिहार का विपक्ष कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव कुछ मटन बनाते दिख रहे थे, कर क्या रहे हैं? होली के दिन बढ़िया मटन बना रहे थे, जी, है ना। लालू प्रसाद यादव की रेसिपी, कभी लालू प्रसाद यादव मटन बनाया करते थे इस तरीके से। मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी गए थे बिहार, उस दौरान मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लालू प्रसाद यादव ने इनको मटन बना के खिलाया था राहुल गांधी को। ये शायद दिल्ली के आवास में हुआ था। दिल्ली के आवास में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साथ थे और राहुल गांधी आए थे, वो मटन कुक किया था उन्होंने। ये तेजस्वी यादव बना रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात तो है कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है और आप कहाँ हैं? आपका एक सिर्फ बयान दिख रहा है ANI, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव से पहले कह रहा था कि इनको हाईजैक कर लेगी बीजेपी, कर लिया। तो इससे ज्यादा बयान तो अखिलेश यादव दे रहे हैं, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में। तो तेजस्वी यादव उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। देखिए इस बार भी जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गए, तो लोगों ने ये रीड किया कि यार 2020 का जब चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी लंबे समय से एक्टिव थे, लगातार यात्राएं कर रहे थे, सारी चीजें थी, हर इवेंट पे एक्टिव हो जा रहे थे, बहुत अग्रेसिव थे। इस बार वो अग्रेसिव होना उनका कम पड़ा है, बिल्कुल, है ना। अब मैं आज अलग अलग कार्यक्रमों पर जब आप पत्रकारों को सुनते हैं तो कोई उसमें ये एंगल लेकर आएगा कि भाई केस भी तो चल रहा है, पेशी भी तो हो रही है, पेशी में भी तो जाना है, क्या पता है ऐसा ही कुछ मामला हो, हमें तो नहीं पता ना। लेकिन आप जब साइलेंट रहेंगे तो कॉन्स्पिरेसी जो थियरीज है ना वो खूब चलेंगी, क्योंकि ये तो बहुत एकदम पचने वाली बात नहीं है ना कि नीतीश कुमार, जिनके साथ आप डिप्टी CM रह चुके हैं, जिनके जो आपके पिता के मित्र हैं, है ना, और आप सरकार चला चुके हैं, और अभी भी आप उसी तरह का बयान देते हैं कि मतलब लगता है कि अगर नीतीश जी कह दें कि हाँ साथ आ जाते हैं तो आप आ भी जाएंगे। वो तो नंबर गेम बैठेगा नहीं, है ना? बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद एकदम साइलेंट पड़े हैं कि अच्छा अब हम इसमें कोई प्लेयर नहीं है। तो तेजस्वी यादव उस बस वो देख रहे हैं कि अब हो क्या रहा है। हाँ, ये है, बिल्कुल। अब वो शायद अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हो कि ठीक है बीजेपी अपना CM बना ले, फिर अगली बार देखा जाए, अभी हम मटन खाते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं बिहार में। बिल्कुल। तो ये था पूरा बिहार में, पटना में, राजधानी पटना में राजनीतिक गलियारों में चल रहा पूरा घटनाक्रम। आकाश ने बात की निशांत के मुद्दे पर, आकाश ने बात की नीतीश कुमार किस तरीके से अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं और किस तरीके से विपक्ष, तेजस्वी यादव पटना में एक्टिव हैं या फिर एक्टिव ही नहीं है वो। इस तरीके के पटना में चल रहे घटनाक्रम को जानने के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए खबर गांव के साथ। धन्यवाद।